अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम सुलेमान सदीक है और मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम पंजाबी च गल कर सकते हैं? बिल्कुल भाईजान, पंजाबी च करो, उर्दू च करो, अंग्रेजी च करो, पश्तो च करो, फारसी च करो, खुल के करो। सर साडा काम च क्यों नहीं दिल लगदा? काम च दिल क्यों नहीं लगता? हाँ जी। सर अपने आप ਨੂੰ पूछो, मैनू क्यों पूछन रहे? वैसे ये आपका नहीं, हम सब का मसला है, पूरी कौम का मसला है कि हम जो काम कर रहे हैं ना वो मोहब्बत से नहीं करते, इसलिए हमारा दिल नहीं लगता। हम अपने प्रोफेशन से, अपनी जॉब से मोहब्बत नहीं करते, इसलिए हमारा दिल नहीं लगता। हमें वहाँ पे वक्त काटना पड़ता है, वक्त गुजारना पड़ता है। वरना अगर हम अपने काम से मोहब्बत करें तो वक्त गुजरने का पता ही ना चले। 9 से 5 कब बज गए, 7 कब बज गए, हमारा वो जगह छोड़ने का, वर्क प्लेस छोड़ने को जी ना चाहे अगर हम अपने काम से मोहब्बत। और पूरी दुनिया में मोहब्बत की जाती है। ये आम तौर पे कहा जाता है कि जी पूरी दुनिया में ये बीमारी है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारी कौम में ये बीमारी सबसे ज़्यादा है। और इसकी बुनियादी वजह पता है क्या है? कि हम अपने काम से मोहब्बत, हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं है अपनी जॉब से। उसकी कई एक वजूहत हैं। एक है कि दूसरों से मवाजना, कि और वो मुझसे कम सलाहियत वाला है, वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। एक फिर दूसरी बात ये होती है कि जी मैं अंडर पेड हूँ, मैं जितना काम करता हूँ मुझे उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। फिर एक होता है कि मैंने शायद गलत कैरियर को चूज़ कर लिया, गलत काम का इंतखाब कर लिया। मैं तो इसलिए पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो शायर था, मुझे आज ये वेल्डिंग करना पड़ रही है। यानी जो काम भी करते हैं, फिर हम ये भी करते हैं कि तरक्की का इम्कान इसमें बहुत कम है, यानी आगे तरक्की के जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर हैं इस काम में। ये भी खुद ही फैसला करके बैठ जाते हैं, इसलिए हम नहीं। ये सारी जो बातें हैं ना, जितने भी बहाने हैं ना, ये बहाने के बहाने ही हैं। हम जो काम जितनी देर कर रहे हैं पूरी यकसुई और मोहब्बत के साथ करें ना, तो हमें उसी काम से मोहब्बत होने लग जाएगी। यूरोप में देख लें, पूरी दुनिया में देख लें, जो काम बिल्कुल मामूली नौइयत का है ना, जिसको हम छोटे काम समझते हैं, वो उनमें इनोवेशन लेके आते हैं। एक बंदा झाड़ू दे रहा है, वो अगले दिन देखेगा कि यार मैं झाड़ू दे रहा हूँ तो मैं अगले दिन इससे बेहतर झाड़ू दूँ। वो झाड़ू में इनोवेट करेगा, कोई जिद्दत लेके आएगा। आपने देखा है ये हमारे यहाँ सरकारी मुलाजमीन, वापडा को देख लें, एक बंदा कोई तार ठीक करने आता है, ख़राब खंबा ठीक करने आता है, ऐसे वो काम करे, वो बिजली तो बहाल कर जाएगा लेकिन खंबे का सत्यानाश कर जाएगा, इसलिए कि वो अपनी जॉब से मोहब्बत नहीं कर रहा। तार पे टेपें लपेट देगा, तार लटका देगा, जख्मी कर जाएगा पूरे वापडा को, वहाँ पे पूरा बदनुमा कर जाएगा, इसलिए कि वो अपनी जॉब से मोहब्बत नहीं कर रहा होता, जान छुड़ा रहा होता है। सर अभी आपने बात की काम में इनोवेशन की और मिसाल दी है झाड़ू की। मेरे पास एग्जैक्टली झाड़ू वाली वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मेरी बात मेरा ख्याल इसने सुन ली है। हाँ जी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि झाड़ू नहीं दे रहा, वैसे ही झाड़ू घिसट रहा है, झाड़ू लेके जा रहा है। नहीं सर, और सारे दिन में इसकी वाहिद जॉब यही होगी कि झाड़ू एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचा है। सर मुझे तो लगता है ये झाड़ू या बाइक किसी एक की रनिंग पूरी कर रहा है। रनिंग पूरी कर रहा है। सर वैसे कद इनोवेशन, दो बंदे एक मोटरसाइकिल ते दे विचों झाड़ू रहने ते झाड़ू दा रिजल्ट की सिर्फ लकीर ही मार रहे हैं। सर वैसे मुझे लग रहा है इनका जो बॉस है ना वो भी आपके जैसा है, जिसने ये पाबंदी लगाई है कि मुझे कल से काम में इनोवेशन चाहिए, और वो इनोवेशन ला रहे हैं। मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म तो इनोवेशन भी खत्म। सर जो पेट्रोल की कीमत का हाल है, आपको पता नहीं कि सफाई कितने में पड़नी है? 2 मुरब्बा फुट 450 रुपए। सर इन्होंने अगर झाड़ू के साथ ही इनोवेशन करनी थी तो कम से कम हैरी पॉटर ही देख लेते, झाड़ू में बैठ के उड़ते हुए सफाई करते। दादा जी आपने बड़ी बड़ी शकी बीवियां देखी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं देखी, मेरी बीवी मुझ पर बहुत एतबार करती है। ओदा बांदा भी है। अच्छा जी, खबर बराए तबसरा हाजिर है। चीन में शौहर की बेवफाई पकड़ने के लिए बीवी इसके चलते ट्रक के पीछे लटक गई। बरवकत कार्रवाई से खातून को रेस्क्यू किया गया, शौहर को जुर्माना। अच्छा, हमारा अगर पाकिस्तानी शौहर नामदार होता, वो इतना खोचल होता, इतना चालाक होता कि उसको पता होता कि बीवी लटकी हुई है, उसने पता नहीं चलने देना था कि मुझे पता है। और उसने ट्रक चला के पहले किसी मस्जिद के बाहर जाके जोर पड़नी थी, फिर किसी यतीम खाने के बाहर जाके चंदा देना था। दुनिया में जितनी उसने जिंदगी में अच्छे काम किए उसने एक दिन में करने थे, रास्ते में। और बीवी ने आखिर में कहना था मैं खाम खा शक कर दी। नहीं सर, अगर पाकिस्तानी शौहर होता ना तो उसने अपना खटारा ट्रक भी 150 की स्पीड पे भगाना था, कभी रेस कभी ब्रेक, कभी रेस कभी ब्रेक, उसने बीवी गिरा के दम लेना था। सर आप ये देखें कि उस औरत को अपने शक पे यकीन कितना था। हाँ,
वैसे भी शक और अफवाह एंड पे जाके सच ही साबित होते हैं। सर हमारे यहाँ बीवियां भी बड़ी चालाक हैं। उस ड्रामेबाज शौहर ने जब उससे पूछना था ना, यार तुमने खामखा मुझ पे शक किया है, तो बीवी ने आगे से कच्चा नहीं होना था, बल्कि कहना था यार मेरे गुर्दे में दर्द था, मुझे किसी हकीम ने कहा था ट्रक के पीछे लटको तुम्हारी पथरी निकल जाएगी। लेकिन शौहर ने भी आखिर तक पहुंचानी थी बात। उसने कहा था अभी एक पथरी रहती है, दोबारा लटको, मैं तो वो भी निकलवा के लाऊंगा। सर वफादार बीवी और धोखेबाज शौहर दोनों की जान छोड़ दे। अब जरा बदतहजीबियों की तरफ आए। हाँ जी फरमाइए, कौन सी बदतहजीबी करनी है? हाँ सर, मेरे ज़हन में एक बदतहजीबी आ रही थी जो हर रोज देखने को मिलती है। वो ये है कि चलती बाइक या गाड़ी से बाहर थूकना। जरा देख के बंदा थूक ले कि पीछे भी कोई आ रहा है। वो बेशरम देख के थूक रहा होता है। भाई देख के क्या थूक ले, सड़क पे थूकने का तुक ही कोई नहीं बनता। जहालत की मेरा ख्याल सबसे गंदी मिसाल है। हुजूर वाला, इसी बदतहजीबी का मुर्तकब ये खाकसार हुआ है। हाँ। आज खुलेआम कैमरे के सामने मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ। एक दफ़ा मैं अपनी गाड़ी में अकेला जा रहा था, शीशा बहुत साफ था, गाड़ी का शीशा बंद था, मैंने जल्दी में मुगालते में थूक दिया, वो थूक मुझ पे ही आया। हालांकि वो शीशा था, चांद नहीं था। अच्छा जी, एक और बदतहजीबी है जिसका मुजाहरा आप बाज़ारों में, बल्कि किसी भी वर्क प्लेस पे देख रहे होते हैं, पब्लिक प्लेस पे देख रहे होते हैं कि लोग मोबाइल पे गालियां दे रहे होते हैं। जर्रा बराबर भी उनको एहसास नहीं होता कि करीब से खवातीन गुजर रही हैं, उनके साथ जो मर्द हैं वो और ज्यादा शर्मिंदा हो रहे होते हैं बेचारे। गालियां वो दे रहा होता है, सही बात है। सुकड़ वो रहे होते हैं बेचारे शर्मिंदगी से। सर बाजार से गुजरते हुए फोन पे गालियां देना तो दूर की बात, ऊंची आवाज में बात करना भी बदतहजीबी। हाँ, शायद वो इस कॉन्फिडेंस से कर रहा होता है, फहश गोई या गालियों वाली बातें, उसको लग रहा होता है कि बाजार के शोर व गुल में उसकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। नहीं, उसको ये गुमान होता है कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऊंची आवाज़ में अगर मैं करूँगा तो वैसी ही आवाज़ वहाँ तक चली जाएगी और मेरा बिल बच जाएगा। जुनैद भाई, आपने मुझसे कहा था कि आज की महफिल में मैंने आपको गाना सुनाना है। मैंने तैयारी भी कर ली थी कि मैं सुनाता, लेकिन 2 मिनट पहले मेरी ऐसे नौजवान से मुलाकात हुई है जो इतनी खूबसूरत आवाज़ का मालिक है, तो मैंने आज गाने का फैसला तर्क कर दिया। मौसीकी पे रहम खाते हुए सर उस नौजवान की आवाज़ सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़काउल्लाह खान है और मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। सोने अखियां दी स्क्रीन तू अजकल हट गए हो। सोने अखियां दी स्क्रीन तू अजकल हट गए हो। मसरूफ किथे हो दे क्यों कोल सदे ना दे मिलनू घट गए हो। सोने अखियां दी स्क्रीन तू अजकल हट गए हो। अखियां दी स्क्रीन तू अजकल हट गए हो। तुसां दिल तस्बीह दे दाने ना भूलो प्यार पुराने। तुसां दिल तस्बीह दे दाने ना भूलो प्यार पुराने। सोहने नेड़े सादे आके यकदम हट गए हो। सोहने अखियां दी स्क्रीन तू अजकल हट गए हो। अखियां दी स्क्रीन तू अजकल हट गए हो। झले दिल नू लालच लाके लुक गए हो प्यार वधा के। झले दिल नू लालच लाके लुक गए हो प्यार वधा के। सोहने अर्जी क्यों ना सुन दे जिद ते डट गए हो। सोहने
ਸਕਰੀਨ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਟ ਗਏ ਹੋ ਮਸਰੂਫ ਕਿਥੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੋਂ ਘਟ ਗਏ ਹੋ ਸੋਹਣਿਓ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਟ ਗਏ ਹੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਟ ਗਏ ਹੋ